बिल्कुल। उस दिन की घटना को याद करना चाहेंगे, उस दिन 8 अप्रैल को, मतलब बहुत जो ऑडियंस हमें जो नहीं सुन पाए होंगे उस घटना को, क्या हुआ था उस दिन 8 अप्रैल? उस दिन बच्चे का घटना जी। एक बड़े मुद्दे पे बता रहा इस पूरे चुनाव में मतलब आप लोग को क्या लगा होगा, मतलब कि आप लोग को लगा था कि कहीं हार तो नहीं जाओगे, ऐसा कोई मन में ख्याल तो नहीं आया था? हालाँकि चुनाव लड़ता है आदमी, जीतने के लिए लड़ता है। हाँ, नहीं मन में तो ख्याल थोड़ा सा भी नहीं आया कि हार जाएंगे। पूरे जनता रोज कम से कम 200 से 300 आदमी रोज हमको मतलब कि उत्साह देने के लिए आते थे कि हम लोग आपके साथ है। मारा पीट चालू, छत से ईंट बरसाना, वहीं पे मीटिंग है, वही उनका ही गली है। हाँ। और हमारा मीटिंग होता है उनका गली, वहाँ से डंडा ईंट उट जो फावड़ा कुदारी जो भी हाथ में मिला वो लेकर बीच में हमारे। कितने लोग रहे होंगे उस दिन? उन लोग पूरा मोहल्ले के। ये वही जगह है 9 अप्रैल 2023, जिसको आप देख पा रहे हैं, राम राम लिखा हुआ है। और इस जगह पर 9 अप्रैल 2023 को एक चीता जल रही थी। भुवनेश्वर साहू, बीरनपुर साजा, बीरनपुर के रहने वाले भुवनेश्वर साहू की हत्या उस दिन कर दी गई थी। 8 अप्रैल को की गई थी और 9 अप्रैल को अंतिम संस्कार किया गया था। और इस वक्त हम बीरनपुर में मौजूद हैं। बीरनपुर में क्यों मौजूद हैं, इसके पीछे की कहानी हम आज बताएंगे, क्योंकि बीरनपुर में 8 अप्रैल 2023 को एक बड़ा कांड हुआ था जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी और काफ़ी तनावपूर्ण माहौल था, काफ़ी दिनों तक माहौल था तनावपूर्ण। उसके बाद बीजेपी कांग्रेस ने इस चीज़ को मुद्दा बनाया, बीजेपी ने इस पर न्याय मांगा। बीजेपी की ओर से, बीजेपी का कहना है कि उन्हें न्याय तो नहीं मिला। फिर बीजेपी ने बाद में भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को भाजपा से मैदान पर उतारा और रविंद्र चौबे के खिलाफ जो है उन्हें टिकट दिया विधानसभा का। विधानसभा चुनाव हुआ और चुनाव में ईश्वर साहू, भुवनेश्वर साहू के पिता को जीत मिली। 5000 से ज़्यादा वोटों से वो चुनाव जीते और 7 बार के विधायक, और चूँकि 9 बार अब तक चुनाव लड़ चुके हैं और 7 बार विधायक रहे हैं रविंद्र चौबे, उन्होंने पटकनी दी है। और मेरे साथ स्क्रीन पर मौजूद हैं कृष्णा साहू, जो भुवनेश्वर साहू के छोटे भाई हैं। और मैं आपको उस दिन की घटना को रिकॉल करना चाहूँगा, उस दिन क्या हुआ था। और आज चूँकि विधायक बन चुके हैं, भुवनेश्वर के पिता, कृष्णा के पिता ईश्वर साहू विधायक बन गए हैं, तो उस दिन को भी हम नहीं भूल सकते कि 8 अप्रैल को क्या हुआ था और 9 अप्रैल के बाद जो चीज़ें हुई थी उसको। कृष्णा, आज भाई तो नहीं है आपके, लेकिन भाई को भी काफ़ी मिस कर रहे होगे आप, भुवनेश्वर को। बिल्कुल। पिताजी विधायक बन गए हैं। इस पूरे चुनाव में मतलब आप लोग को क्या लगा होगा, मतलब कि आप लोग को लगा था कि कहीं हार तो नहीं जाओगे, ऐसा कोई मन में ख्याल तो नहीं आया था? हालांकि चुनाव लड़ता है आदमी, जीतने के लिए लड़ता है। हाँ, नहीं मन में तो ख्याल थोड़ा सा भी नहीं आया कि हार जाएंगे। पूरे जनता रोज कम से कम 200 से 300 आदमी रोज हमको मतलब कि उत्साह देने के लिए आते थे कि हम लोग आपके साथ है। जनता की कोई बात नहीं, कि रोज उत्साह देने के लिए 100 से 300 से रोज आते थे। मैं जिस दिन आया था उस दिन भी आपसे बात हुई थी, तो आपने बताया था कि लोगों के जन समर्थन से हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पास पैसा भी नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, मतलब पर्चा तक नहीं था बांटने के लिए, तो लोगों ने मदद की थी। मदद, फुल मदद। जैसे कि टेंट लगा है, वो भी गांव वाले ने लगाया। कुर्सी, आप तो गए थे घर पे मेरे, गांव वाले ने नाश्ता पानी सब गांव वाले कर रहे। और जो हमारे प्रचार में जा रहे थे ना भाई लोग, वो भी अपने खुद के गाड़ी से, कोई हमको ना 5 रुपए भी नहीं मांगा कि मेरे को चाय पीना करके, कोई 5 रुपए भी नहीं मांगा। अपने से मंगे भी नहीं भाई, तो लोग ने तो प्रत्याशी लोगों को जो नोच डालते हैं, हमको पैसा दो, हमको इसको मैनेज करना है, उसको मैनेज करना है, पैसा दो करके, तो किसी ने मंगा भी नहीं, लोगों ने दिया है अपनी तरफ से। हाँ, लोगों ने अभी समाज की ओर से कुछ, साहू समाज से कितना आया होगा पैसा? कुछ मिला है मदद की, सहयोग राशि मिला है। बिल्कुल। बाकी इलेक्शन के बीच में जैसे एक चुनाव के एक दिन पहले वाली जो रात होती है, बहुत कुछ बांटना पड़ता है, तो आप लोग बांटे तो नहीं होंगे? नहीं, हम लोग उनको 1 रुपए मिठाई खाने के लिए नहीं दिए अभी। किसी को नहीं दी? किसी को नहीं दिए। आज चूंकि चुनाव जीत गए तो लोग आए हुए हैं आप लोग से मिलने के लिए। बिल्कुल। उस दिन की घटना को याद करना चाहेंगे, उस दिन 8 अप्रैल को, मतलब बहुत जो ऑडियंस हमें जो नहीं सुन पाए होंगे उस घटना को, क्या हुआ था उस दिन 8 अप्रैल? उस दिन बच्चे का घटना एक बड़े मुद्दे पे बता रहे थे। स्कूल से चेचा बेटा, वहाँ से बच्चे लोग झगड़ा करते। ये पास ही में वो बड़ पे दिख रहा होगा, पुल है जहाँ पे, वहाँ पे कबाड़ी दुकान है। वहाँ झगड़ा होता है मुस्लिम लोग और हमारे हिंदू बच्चे। तो कबाड़ी दुकान में उस मुस्लिम का घर था, वो बच्चे का। तो वहाँ पे पहुंचे, फिर उसने ना वहाँ पे ज्यादा मारपीट गाली गुत्तार चालू कर दिया। जो कबाड़े वाला था उसने उत्साह बढ़ा दिया, इसको मार, मैं तेरे को 500 रुपए दूंगा। फिर कबाड़े वाले के वहीं पे कांच
बॉटल दारू पड़ा का हुआ था। हाँ, उसी को उठाकर लड़के को मार दिया, उसका पूरा हाथ खून में लथपथ हो गया। वो कौन था जिसको जो घायल था? वो कुलेश्वर। कुलेश्वर। हाँ वो कुलेश्वर अभी गांव में रहता है वो भी? हाँ गांव में रहता और जो मारा था वो जेल चले गया? है। नहीं वो बच्चा है, उसका कुछ नहीं हुआ उनका। बच्चा है, उसको कुछ नहीं हुआ। और नहीं। जिसने बोला था मार 500 रुपए दूंगा करके, वो उसका पता नहीं, वो फरार है अभी। फरार है वो? कोई था? ये गांव का ही था वो भी? नहीं गांव का नहीं, बाहर का था वो। बाहर का था। हाँ। तो मुस्लिम है। तो इनके बीच की लड़ाई जो है घर तक पहुंच गई, मतलब गांव। फिर उनके जो लड़के को लगा था उनके घर से महिला है, उनको भी हाथापाई के। फिर गांव में हो नहीं, ऐसा झगड़ा में कुछ नहीं होगा। पहले हम अपना हिंदू का मीटिंग कर लेते, फिर गांव में बैठक करेंगे कि झगड़े से कुछ नहीं होगा, अपना आपसी मसला सुलझा लो, गांव में रहना है करके। तो उन लोग को क्या हुआ ये कि कितने समय की बात होगी? ये स्कूल से 11:30 की बजे की बात। 11:30 बजे, मतलब जो उस दिन की विवाद की जो बात है वो सुबह 11:30 बजे शुरू हुई है। 11 बजे से 11:30 के बीच में वो विवाद। ये बढ़ते बढ़ते फिर बड़े घटना गांव में भी आप लोग बैठक भी किए? हाँ वही हमारा हिंदू का कि ऐसा झगड़ा हिंदू समाज वाले बैठक बच्चों के बीच में सियान लोग को नहीं जाना चाहिए, उन लोग वहीं पे झगड़ा होंगे, वहीं पे मिल जाएंगे, ऐसा टाइप सा मीटिंग था। तो उन लोग क्या सोचे कि डंडा ईट उट सब आप लोग पहले तय कर लिए थे, मतलब हिंदू समाज के लोग पहले तय कर लिए थे कि भैया वो नहीं करना है, कोई नहीं करना है, बड़े लोग नहीं पढ़ना करके। फिर उनकी ओर से जो है मारा पीट चालू, छत से ईट बरसाना, वहीं पे मीटिंग है, वही उनका ही गली है। हाँ। और हमारा मीटिंग होता है उनका गली, वहाँ से डंडा ईट उट जो फावड़ा कुदारी जो भी हाथ में मिला वो लेकर बीच में हमारे। कितने लोग रहे होंगे उस दिन? उन लोग पूरा मोहल्ले के थे। फिर भुवनेश्वर साहू कैसे उसमें शामिल वही हुए? फिर भाग दौड़, उसी बीच में उनको तीर के लेके गए। अच्छा, खींच के लेके चले खींच के लेके चले गए। भुवनेश्वर इस सब में विवाद में पड़ा ही नहीं था? नहीं वो तो कहाँ पे गया था उस दिन? कहाँ गया था? ट्रैक्टर में जाता मजदूरी, तो कहाँ पे गए थे उस दिन भी। तो फिर घर आए, फिर घर में बोले कुछ आवाज चला, तो क्या हो रहा मम्मी, देख क्या रहा मैं करके निकला, और 10-15 मिनट में सुनाया कि वहाँ पे मस्जिद पे पास पड़ा है आपका बेटा करके। मम्मी को पता चला 10 मिनट में हो गया उसके साथ? 10-15 मिनट में हो गया। विवाद में था नहीं, शामिल नहीं था किसी प्रकार का? नहीं, बस घर देखने से खाना खा के निकला कि क्या आवाज आ रहा करके देख के आ रहा हूँ। वो तो भैया काम से आता, थक के आता, तो खाना खाकर नहा कर सो जाता हो, फिर शाम 3 बजे 4 बजे और सो के उठता, फिर 1-2 घंटा ऐसे टहलता, फिर शाम को फिर खाना 7-8 बजे खाना खाकर फिर सो जाता, फिर सुबह 4 बजे काम पे निकल जाता था। उसके बाद अंतिम संस्कार वगैरह हो गया, उसके बाद पुलिस वाले कब पकड़े आरोपियों को जो मारे थे? वो तो 8 अप्रैल को ही 11 जने को गिरफ्तार कर लिए थे। हमने 34 जने का नाम दिया था। 34 जने? हाँ। जिनको लोगों को देखे हो आप लोग? हाँ। लेकिन उसमें से 11 जने को गिरफ्तार किए, और कल्लू मतलब कि उस कल्लू खान और अंजोर यदू का बार बार हम उसमें नाम देते, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं होता। आज भी नहीं है? नहीं, कल्लू खान का वो 4-5 दिन बाद बहुत ही टॉर्चर किया ना हमने, तब उनको गिरफ्तार किया। और अंजोर अभी भी गांव में बिंदास घूम रहे। गांव का यही रहने वाला है? हाँ। अंजोर यदू? हाँ। क्या कोई नेता आता है? वो युवा कांग्रेस का अध्यक्ष है। युवा कांग्रेस का अध्यक्ष है। हाँ। और अभी भी घूमता है यहाँ पे? गांव में घूमता है। तो पुलिस वाले पकड़े क्यों नहीं जब आप लोग बोल रहे हो? सब लोग हम लोग बोलते कि देखा क्या तुमने, देखा नहीं? वो तो खुलेआम बोलते थे ना कि तुम लोग मारो, हम लोग तुम्हारे साथ है, साजिश से ही वापस ले लेंगे तुमको। मुस्लिम लोग को खुलेआम बोलते थे। और अभी भी घूमता गांव में? अभी भी गांव में। चुनाव के समय कोई व्यवधान डालने की? नहीं, अभी नहीं डाला। नहीं अभी डाला, कुछ नहीं बोला। चुनाव जीत गए आपके पिताजी, ईश्वर साहू जी चुनाव जीत गए, तो वो गाँव छोड़ तो नहीं दिया है? अभी तो नहीं है। हाँ, अभी नहीं है। अंजोर यादव नहीं है, फरार है अभी। मतलब कि रायपुर में कहीं होगा, अपने पिताजी के साथ होगा, रविंद्र चौबे के साथ। वो तो खुलेआम बोलता था, मेरा रविंद्र चौबे मेरे पिताजी है, जो करना कर लो, खुलेआम बोलता था। तो ये मतलब ये बोल रहा था मैं कि मतलब अभी आप लोग और क्या चाहोगे, मतलब चूंकि अब तो विधायक भी बन गए हो, सरकार भी आ गई बीजेपी की, अब क्या होगा? अब जो आप देखे हमारे बस गाँव देख लो, सड़क पूरा चिखल है, नाली नहीं बना है। तो ऐसा जितना भी हमारे साझा क्षेत्र में गांव होगा, उसको सबसे पहले प्रथम वही काम करेंगे, सड़क का। उसके बाद दूसरा आवास का काम। और बाकी जिस दिन मतगणना हुई 3 तारीख को रिजल्ट आया, उस दिन आप लोग वही डटे हुए थे मतगणना स्थल पे पूरे समय तक थे? साझा में? साझा नहीं, वहाँ पे बेमेतरा में थे। बाकी काउंटिंग दुर्ग में हुई है आधा हिस्सा। घर में कैसे खबर पता है जब माता जी को आपके बताया होगे जीत गए चुनाव, कैसा माहौल था? मैं तो वहीं पे था, बेमेतरा पे। जो जीजा जी है मेरे, उन लोग ने मेरे से पहले खबर पहुंचाते कि घर में जीत गए। फिर हमारे गांव के आधा लोग गए थे हमारे बड़ी खुशी हुई, रो डाले होंगे एकदम, आंखों आंसू आ गए होंगे। फिर गांव के जो गए थे उन लोग
गुलाल उलाल फूल उल माला उला से घर में मम्मी जी का स्वागत किए गांव के लोग, और जो भी आते थे बाहर के उनको देख रहे थे फिर हमारे गांव। चलो, बाकी अब तो विधायक के बेटे बन गए हो, काम बढ़ जाएगा आपका भी, क्योंकि आपको भी काम को संभालना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जिम्मेदारी के लिए तैयारी है पूरी? हाँ ठीक है। चलो, बाकी पढ़ाई लिखाई वगैरह तो अभी तो बंद है? अभी बंद है, अब इधर चालू करूँगा। दोबारा पढ़ाई करोगे? हाँ। कॉलेज नहीं, 12वीं। अच्छा, स्कूल छूटा हुआ था ना 12वीं? हाँ। ठीक है। तो ये भुवनेश्वर साहू के जो है भाई हैं, छोटे भाई कृष्णा, उस दिन घटना में भी उस दिन चूँकि बचाने में लगे हुए थे, बहुत नज़दीक से उन्होंने चीज़ों को देखा है सामने से। और बाकी चूँकि अब इनके पिता जो है ईश्वर साहू विधायक बन चुके हैं, गांव वाले लगातार आ रहे हैं। हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पे अंतिम संस्कार भुवनेश्वर का हुआ था। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो गाड़ी इसी जगह पर, उस दिन भी माहौल था, उस दिन तो और ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन अभी जो है दूर दूर से उन्हें बधाई देने के लिए लोग आ रहे हैं, दूर दूर से उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए आ रहे हैं। चूँकि ईश्वर साहू ने वो कर दिखाया है जो राजनीति के इतिहास में मुझे लगता है कि आज तक अभी नहीं हुआ है। 7 बार के विधायक और दिग्गज कांग्रेस नेता, दिग्गज मंत्री को उन्होंने चुनाव हरा दिया है। ये इसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही, पूरे देश में हो रही है कि कैसे एक मजदूर, एक किसान ने जो है दिग्गज नेता को चुनाव हरा दिया। तो हमने सोचा क्यों ना उस दिन की घटना को भी रिकॉल करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम है, तो उन्हें जानकारी हो जाए। इस तरह के बाकी अपडेट्स और आपको बहुत सारा अपडेट मिलते रहेगा। बने रहिए बिलाइट के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप इस विषय को लेकर क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जोहार।